इस पैसे को यहीं पर रखता हूँ, अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा। ये आपका टेंशन नहीं है, ये मेरा टेंशन है। बोलो तो टेंशन छौन पैसा तोर जेबो से किरंग निकालना जी, तो हमरो काम जी तोर काम छौ। आप सिर्फ इत्मीनान से बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मस्जिद के लिए भीख मांगेंगे आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए, तो उस वक्त खुदा के वास्ते बैठे मत रहिएगा। जहाँ से हो सके, जितना हो सके दिल खोलकर, जिसको अल्लाह ने उस लायक बनाया है, अल्लाह के घर बनाइएगा। बस इंशाअल्लाह ये बच्चों की फरमाइश है। एक शेर, एक शेर बस आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। आहा, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। मौजूद शामिन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने चलने के लिए, रहने के लिए हमारे ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए सरों पर आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें इज़्ज़त की रोटी खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह फिर हमें मीठी नींद से जगाकर दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है। उस अल्लाह से मोहब्बत करो, उस अल्लाह से मोहब्बत करो जिस अल्लाह के पास फिर लौट कर जाना है, अल्लाह के पास लौट कर जाना है। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा बता मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है। कुर्बान जाइए, अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दोगे? तो इंशाअल्लाह, इसलिए कि मोमिन के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। ओ बड़ा खूबसूरत जगह जन्नत है। कुर्बान जाइए, जो जन्नत में चला जाएगा ओ मज़े ही मज़े हैं, फिर उसके बहार ही बहार हैं। कुर्बान जाइए इंशाअल्लाह, भाई जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई जन्नत में जाने इंशाअल्लाह? लेकिन बुढ़वासनी नहीं थी जन्नत। हाँ, बूढ़ा लोग नहीं जाएगा। बूढ़े लोग नहीं जाएंगे जन्नत, बुढ़वा बुढ़िया ईदी आदमी जन्नत नहीं थी। लेकिन सुनो, ये बूढ़े बुढ़िया बुढ़वा जन्नत में जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, जवान बनकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह जवान बनाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको अल्लाह जवान बनाएगा, 30, 32, 33 साल की उम्र अल्लाह देगा। जो बुढ़िया होगी अल्लाह उसको जवान बनाएगा, फिर जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी सफाचट मैदान, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल, खूबसूरती ही खूबसूरती। जन्नत में खूबसूरत ही खूबसूरत, चेहरा बदलता रहेगा, खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। कुर्बान जाइए, जन्नती का वो शान होगा। अल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा, मोटा मोटा कंगन पहनाएगा हर जन्नती को। कुर्बान जाओ। तो जन्नत में जाने के लिए जन्नत का काम करना होगा। जन्नत में जाने के लिए जन्नत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम जो है वो है नमाज पढ़ना। सबसे पहला अमल
जन्नत में जाने वाला, ले जाने वाला सबसे पहला अमल जो है वो क्या है? नमाज और अपने माँ बाप की खिदमत करना। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? माँ के। तो इंशाल्लाह माँ की खिदमत करोगे, पैर दबाओगे, हाथ दबाओगे, नट्टी दबाओगे। देखो बोली जी इंशाल्लाह, ये नट्टियों दबाती, नट्टी दबा दे तो खत्म भाई थी। माँ बाप का हाथ दबा दो, खिदमत कर दो, पैर दबा दो, सर में मालिश कर दो, तेल लगा दो, लेकिन नौजवानों माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो। सबसे पहला अमल नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ना। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। ए बेटा काहे के लिए कहाँ जा रहा है? जो वहां न रहिए, इन मत रहिए, जल्दी जल्दी कराओ, गड़बड़ कर देगा। नमाजों की पाबंदी करो। एक आदमी भैंस पालता था। एक आदमी के बहुत सारे भैंस थे। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा, तू जिंदगी भर भैंस के चक्कर में रह जाएगा, नमाज तो पढ़, नमाज तो पढ़। भाई नमाज तो फर्ज है ना, नमाज किसी भी हालत में किसी को ऊपर माफ नहीं है। तो इमाम साहब ने समझाया, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़। वो बोले कि हजरत क्या करें, हमको तो फुर्सतें नहीं मिलती है। वो इतनी भैंस है ना, वो चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, बाद लेके जाओ, वहां से आओ, बहानो, गोबर उठाओ, इसी में दिन खत्म हो जाता। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना, फायदे ही फायदे हैं। तो भैंस वाला बोला कि क्या फ़ायदा है? बोलिए क्या फ़ायदा है? तो हजरत ने कहा कि देखो, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना तो तेरी भैंस दूध ज़्यादा देगी। भैंस दूध ज़्यादा देगी। ये बेचारा लालच में आ गया, एकदम नहाया धोया, गुस्ल किया और ठीक फजर की नमाज़ पढ़ा। आके फजर की नमाज़ पढ़ा। अब फजर की नमाज़ पढ़ के घर गया, देखता है कि एक भैंस उसकी मर गई। बोला अल्लाह, ये कौन नमाज हुई? ये नमाज शुरू करना भैंसे मरी गई। इमाम साहब के पास गया, बोला कि इमाम साहब ये क्या हो गया? मैंने अभी फजर की नमाज पढ़ी है, मेरी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि सुनो, अल्लाह तुमको आजमाइश में ले रहा है। अल्लाह तुमको आजमा रहा है कि तुम कहीं घबरा तो नहीं रहे हो। बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला फिर नमाज जारी रखो। जोहर पड़ा, फिर एक भैंस मर गई। बोला अरे वाह। फिर इमाम साहब को दौड़ा गया, बोला हजरत ये क्या हो रहा मेरे साथ में? इसलिए ना हम नमाज नहीं पढ़ते थे। 2 भैंस खत्म हो गई। तो हजरत ने समझा कि बेटा तुम हिम्मत हार दिए हो क्या? बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। बोला एकदम सब्र करेगा। असर पड़ा, तीसरी भैंस मर गई। क्या भैंस